हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म का दरोगा का प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 12 सेट्स को कंप्लीट कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, कौटिल्य जीएस का जितने भी फैकल्टी उनके द्वारा बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और सेट नंबर 12 होने वाला है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित पूछा है तो फ्रेंड्स 2009 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापना की। तो खगोलीय वेधशाला स्थापना की जो किया था महाराजा सवाई जय सिंह ने, ये जोधपुर में किया था फ्रेंड्स, राजस्थान के जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ये जूनागढ़ था फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन पोलो के तहत किसको मिलाया गया था भारत में, तो आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से गुजरता है फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना आपका भारत का, इस साइड का, यहाँ से इस साइड का गया ना, इधर से आपका कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्यों से। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो अनलीशिंग इंडिया का लेखक है वीरप्पा मोइली के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर अगर है तो माउंट कंचनजंगा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा 1993 में किया गया और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके इलाहाबाद में हुआ था फ्रेंड्स और 29 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, और इसी दिन हम लोग जो है खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है फ्रेंड्स आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित था? तो ये फ्रेंड्स आपका स्थानीय कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित था फ्रेंड्स, आपका कृषि सुधार से संबंधित था, यानी कि इसको भूमि सुधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? तो ये फ्रेंड्स आपका u/g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इन निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो वो प्रक्रिया होती है कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है 16 नंबर क्वेश्चन का? ठीक है, तो इसमें से गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चांदी का साइन क्या होता है? तो चांदी का साइन होता है Ag। ठीक है, सोना का क्या होता है? तो सोना का Au होता है। पारा का क्या होता है फ्रेंड्स? तो पारा का जो होता है आपका Hg होता है। और शीशा का क्या होता है? तो शीशा का Pb हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा। और Sn जो है ये टीन का हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया 2451, 2451। ठीक है, आप ऑप्शन मान लीजिए 2451, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल NPS वात्सल को कब शुरू किया गया है? तो ये आपका 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए, कौन से राज्यपाल थे? तो ये 42वें राज्यपाल हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना था। तो ये आपका PM विश्वकर्मा योजना के तहत फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इनमें से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो सबसे बड़ा जो होगा उसी का व्यास सबसे अधिक होगा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगती है आपका चावल यानी कि धान। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका भारत ही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो 25 का सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ेगा आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जम्मू और श्रीनगर को जो जोड़ता है वो आपका बनिहाल दर्रा होता है। ये जो है आपको जम्मू प्लस श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। और बुर्जिल दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, जो गिलगित पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, वही सही नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका कुल्टी में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो ये फ्रेंड्स आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय का चीड़ वृक्ष किस प्रकार का है? तो हिमालय का जो चीड़ वृक्ष है फ्रेंड्स वो आपका कोनधारी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पे क्या होता है? तो फॉस्जिन गैस प्राप्त होती है क्लोरोफॉर्म को अगर धूप में रख दीजिएगा फ्रेंड्स। तो नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो है पॉलीसिलिकेट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है पॉलीएमाइड है नायलॉन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 37 नंबर क्वेश्चन, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? तो इस कथन का खंडन जो है आपके वोल्हर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स को लॉन्च किया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो आपका मणिपुर ने भी बनाया है, मेघालय ने भी बनाया है, त्रिपुरा ने भी बनाया है। तो आपका तीनों को तीनों यानी कि सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? तो ये आपके सबसे उम्रदराज महिला की अगर बात करेगा तो आपका ऑप्शन है ज्योति रात्रे बन गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा नियंत्रणाधीन था? तो ये फ्रेंड्स आपका दीवानी रियासत के द्वारा देखा जाता था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? तो वारेन हेस्टिंग को महाभियोग का सामना करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहम्मद पैगम्बर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद अल मिलादुन्नबी को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा है फ्रेंड्स, तो 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। दोनों में ईस्ट ही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये आपका कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, बिहार में बहती है। आगे बढ़ते हैं। लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये सभी के सभी जो हैं शब्द आपके वॉलीबॉल से जुड़े हुए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम जो आपका दिया गया था उपदेश उसी को किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। विश्व भर में किस तिथि को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 1955 में बना था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें से आपका आयकर भी प्रत्यक्ष कर, उपहार भी प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष, लेकिन सीमा शुल्क जो प्रत्यक्ष कर नहीं है या प्रत्यक्ष कर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो समय होता है उसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है फ्रेंड्स। 52 नंबर का ए सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का कारण है कि
उत्पादन की कमी और मुद्रा की पूर्ति में बढ़त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रोग भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशेषों का पूरी रूप में परिवहन करता है? तो ये आपका प्लाज्मा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका ये आप यहाँ पे इक्वेशन दिया है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है फ्रेंड्स, तो आपका 55 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब प्रति अम्ल में जो है फ्रेंड्स, इसका प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल नहीं होता है फ्रेंड्स, ये दुर्बल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत हो जाएगा। विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? विरंजक चूर्ण जो है फ्रेंड्स, ये आपका मिश्रित लवण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? तो ये आपका सीडीबी बैंक के द्वारा किया गया है। किसने सिंगल पीस डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो आपका क्या है? अग्रिकुल कॉस्मोस ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? तो ये आपके बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन सा विभाजन हुआ था? कांग्रेस इन विभाजित गुट, गरम दल और नरम दल के पुनः एकीकरण कौन हुआ था? तो 1907 में 2 भाग में कांग्रेस बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल में फ्रेंड्स, और दोबारा जो ये दोनों एक हुए थे तो लखनऊ का 1916 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। आयोजन पूछ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर 1877 में हुआ, आपका तीन दरबार लगा था। उसके बाद 1909 में हुआ और उसके बाद 1911 में हुआ। ठीक है, सबसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ। तो आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो पहला विषय की अगर बात करेगा तो उसमें जो होता है फ्रेंड्स आपका प्रश्नकाल ही होता है स्टार्टिंग, उसके बाद आपका शून्यकाल आता है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका इसमें केवल जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो तुर्की जो देश है इसका कुछ भाग यूरोप महादेश में और कुछ आपका एशिया महाद्वीप में आता है। तो 65 का जो है फ्रेंड्स आपका सी सही हो जाएगा। आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर होता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे 8 मिनट 19 सेकंड ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। एस्किमो जाति का आवास क्या कहलाता है? तो एस्किमो की जो जाति है तो उसका व्हाइट कलर का जो घर बना होता है इस कलर का, ऐसे करके इसको बोलते हैं इग्लू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भार किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका चुना जाता है 1/12, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं मृगनयनी के लेखक। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके हेमचंद जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे मिलाना है, एक तरफ आपका सिंधु से मिला हुआ स्थल और उसके बाद स्थान अभी कहाँ पे मौजूद है? तो लोथल जो है आपके गुजरात में फ्रेंड्स, रोपर जो है आपके पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिएगा। 72 का क्या हो गया? तो आपका 4-3-2-1 4-3-2-1, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर कुछ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 2 टर्म ये रहते थे फ्रेंड्स, तो इनका दोनों टर्म मिला के पूछ रहा है तो कितने वर्ष तक? तो ये आप टोटल आपके 12 वर्ष तक रहे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन है कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में धातु कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका जिंक, फेरस और कॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? तो बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जो है फ्रेंड्स आपका विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा सवाल है? अगर उत्पन्न करने वाला जो सवाल है फ्रेंड्स आपका जेलेडियम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त है? तो नियुक्त जो है फ्रेंड्स इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपका मणिपुर में दंगा हुआ था, उसमें लगाया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जुलाई 2024 को किसे हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया गया? तो हेल्थ साथी योजना आपके पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है।
81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलाना है। एक तरफ आपका परमाणु संयंत्र दिया हुआ है, एक तरफ उसकी अवस्थिति दी हुई है। तो चलिए, कर्नाटक में जो है आपका कैगा है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु में है कुन्नकुलम, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, और गुजरात में है काकापाड़ा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए, 81 का आपका हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो इसमें से आपका नीस जो है एक रूपांतरित चट्टान है, यही मिलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन, नीरज और उसकी बहन की आयु कम से 12 और 3 वर्ष है। कितने वर्ष बाद नीरज की बहन की आयु की आधी हो जाएगी? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका पता होगा कितने वर्ष बाद होगा, तो इसको बना लीजिएगा। ये एज का क्वेश्चन है, तो आपका 6 वर्ष के बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 पाइप दिया हुआ है, ए और बी टंकी को कम से 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोलेगा, किंतु 4 मिनट 50 पाइप बी को बंद कर दिया। टंकी भरने में कुल समय, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा फ्रेंड्स, और 4 मिनट तक ये दोनों साथ काम किए हैं। ठीक है, 4 मिनट के बाद बी जो है कितने बार टंकी को भरेगा, तो ये आपका 18 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 21 और 28 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 4 12 वर्ष तो 84 आ जाएगा। ठीक है, और 84 आ जाएगा, तो 21 दिया, तो ये 4 बार में करेगा। ठीक है, और ये 3 बार में, 1 करे से 4 होगा, 1 करे से, तो ये दोनों मिलकर कितना करेगा? 7 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो 7 मिनट तो 4 घंटा, सच्चों के 28 भर लिया फ्रेंड्स। बचा कितना? तो कितना घंटा भरना? तो बच 84 में से 28 भर लिया, तो बच गया तुम्हारे पास 56। ठीक है, तो बी का कितना है? तो बी का जो टाइमिंग है 28, तो 28 दूनी 56, 3 6, आपका 18 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका है, एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच 80,000 है तो कंपनी का कुल लागत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए। ये भी आपका जो एलिगेशन मेथड से बना लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आता होगा तो, नहीं तो इसका आपका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बताने में बहुत ज़्यादा समय लगती है। 1,80,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ्स है। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आकार का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो ये 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर समतल, तो इसको बना लीजिएगा। इसका जो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 12 सेंटीमीटर निकल के चला आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आपको आ जाएगा 2:1:3। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश का है, द इविल किंग वॉज डिफीटेड बाय द गद्दाफ एंड द क्या है सेवियर। थोड़ा सा आप लोग फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका मीठा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका आपका ऑप्शन बी है गैंडलॉफ। तो गैंडलॉफ द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। वी हैव ओपनड द लॉक लुक मी। ठीक है, वी हैड ओपन द लॉक लुक मी, तो इसका हो जाएगा दे सेड, सॉरी हाँ, दे सेज 90 का हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस 91 नंबर को, इसके अंतर्गत मित्र किस प्रकार के प्रांत आते हैं? तो मित्र जो है गलत वर्तन इसमें देखना है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। भिन्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा नहीं पता लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इसमें से अशुद्धि पूछा है कि कौन सा गलत है फ्रेंड्स, तो भिन्न प्रकार के अंतर्गत नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्गत नहीं आएगा, इसके भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानना, ये भी ठीक है, तो देखते हैं। इसका है कि नीले के रक्त केवल क्लोमोगिल्स में जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्लोमोगिल्स में रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यही आपका गलत है। दोहरा परिसंचरण किसी में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। स्तनियों के अंडोत्सर्ग निम्न से किसके द्वारा होता है? तो एक इसमें आपका होता है FSH, एक होता है LH। तो आपका जहाँ भी LH होगा मार दीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा, सॉरी। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या कहलाता है? तो वायु श्वसन जिसमें होगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही कथन जो है आपका, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती हैं, ठीक है। तो यही पहला ही क्वेश्चन जो है आपका गलत, आंसर जो है गलत है। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, मानवों में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ठीक है, तो ये आपका मल द्वारा, एनस के द्वारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार के किस सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों की 10 कुल ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत पटना और गया में ही किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया गया? तो ये आपका इनमें से सभी होगा फ्रेंड्स, INS सूरत को भी, INS वाघासीर, INS नीलगिरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स ऑल इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? तो ये आपके डेनमार्क के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर जो है 12 था बिहार दरोगा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।